अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का वो है जी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, रेस्पिरेटरी एंड डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी मीन होता है जी रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे का उर्दू में मीनिंग होता है जी हवा का रास्ता या हवा के गुजरने का रास्ता। डिसऑर्डर मीन होता है जी बेतरतीबी। लेकिन यहाँ पे जो डिसऑर्डर से मुराद है वो है जी डिजीज़ या बीमारियाँ। वो बीमारियाँ या वो डिजीज़ जो एयर पैसेज वे या फिर वो बीमारियां या वो डिजीज़ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड होंगी, तो ऐसी बीमारियों को, ऐसे डिजीज़ को हम कहेंगे जी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़। उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जी कि मुल्क पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की परसेंटेज क्या है। तो हम कहते हैं जी मुल्क पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की जो परसेंटेज है वो हाई है, यानी कि मुल्क पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद है जी कॉज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का कॉज। हम कहते हैं जी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का जो मेन कॉज है वो है जी एयर पोल्यूटेंट्स, यानी कि फ़ज़ाई आलूदगी या माहौल की आलूदगी। फिर क्वेश्चन होगा जी कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। वो पोल्यूटेंट्स जो एयर को पोल्यूट करते हैं, ऐसे पोल्यूटेंट्स को हम कहते हैं जी एयर पोल्यूटेंट्स। उसके बाद है जी एरियाज़। अब यहाँ पे हम एरियाज़ की बात करेंगे। हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं वो अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ दोनों में ही पाए जाते हैं। पाकिस्तान के जो अर्बन एरियाज़ हैं और पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं, दोनों में ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी डिजीज़ पाई जाती हैं। अर्बन एरियाज़ हम कहते हैं जी शहरी इलाकों को, जबकि रूरल एरियाज़ हम कहते हैं जी देहाती इलाकों को, यानी कि गाँव वगैरह को। उसके बाद हम नेम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के नेम जो हमारी बुक में गिवन है। तो फर्स्ट वन जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमारी बुक में गिवन है वो है जी ब्रोंकाइटिस, सेकंड है जी एम्फीसीमा, थर्ड पे है जी निमोनिया, फोर्थ पे है जी अस्थमा और फिफ्थ है जी लंग्स कैंसर। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो गिवन है वो है जी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, ब्रोंकाई एंड टिस। ब्रोंकाई जो है उसका मीनिंग है जी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। टिस का मतलब होता है जी इन्फ्लामेशन। किसी भी डिजीज़ के लास्ट पे जब भी टिस का वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग होता है जी इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन। वो डिजीज़ या वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन होती है, तो ऐसे डिजीज़ को, ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम कहते हैं जी ब्रोंकाइटिस। वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या वो डिजीज़ जिसमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे डिजीज़ को, ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम कहते हैं जी ब्रोंकाइटिस। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन जो गिवन है ब्रोंकाइटिस की वो सेम यही है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन हो जाना, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का सूज जाना, तो ऐसी डिजीज़ को हम कहेंगे जी ब्रोंकाइटिस। फिर क्वेश्चन होगा जी कि ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो हमें सबसे पहले जो एक ट्रैक नज़र आ रहा है, इस ट्रैक को हम कहते हैं जी ट्रैकिया। जब ट्रैकिया जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इन पार्ट्स को, इन ब्रांचेस को हम कहेंगे जी ब्रोंकाई। अगर हम ब्रोंकाई की डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं जी वो ट्यूब जो लंग की तरफ आएगी, जो लंग की साइड पे आएगी, ऐसी ट्यूब्स को हम कहेंगे जी ब्रोंकाई। जब ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होने के बाद डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, तो ऐसी ब्रांचेस को हम कहेंगे जी ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद है जी रिजल्ट्स, ब्रोंकाइटिस के रिजल्ट्स। जो फर्स्ट रिजल्ट है वो ये है कि जो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी में म्यूकस की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी में म्यूकस की प्रोडक्शन, म्यूकस की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्वेश्चन होगा जी कि म्यूकस क्या होता है। म्यूकस हम कहते हैं जी बलगम को, या इन सिंपल जो रेशा वगैरह, जो खांसी के साथ जो रेशा होता है उसे हम कहते हैं जी म्यूकस। उसके बाद है जी स्वेलिंग ऑफ द ट्यूबुलर वॉल। जो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा उसकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की जो वाल्स होंगी, जो ट्यूबुलर वाल होंगी, वो स्वेल करना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि वो सूज जाएंगी। उसके बाद जो थर्ड रिजल्ट है वो है जी नैरोइंग ऑफ द ट्यूब, यानी कि जो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा उसकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की जो ट्यूब्स होंगी वो नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो तंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नॉर्मल पेशेंट, एक नॉर्मल पर्सन है, उसकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वॉल इस तरह से हैं, ठीक। लेकिन जो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट है उसकी जो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट है उसकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की वॉल जो है वो इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, इस तरह की शेप इख्तियार कर लेती हैं, यानी कि वो नैरो हो जाती हैं। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, इनके दरमियान में जो फासला होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद है जी कॉजेज़।
ब्रोंकाइटिस के तीन मेन कॉज हैं जो हमारी बुक में गिवन है। फर्स्ट वन है जी वायरसेस, सेकंड है जी बैक्टीरिया और थर्ड पे है जी केमिकल इरिटेंट। केमिकल इरिटेंट में जो मोस्ट कॉमन है वो है जी टोबैको स्मोक। अब क्वेश्चन होगा जी वायरस, बैक्टीरिया और केमिकल इरिटेंट किस तरह से ब्रोंकाइटिस को कॉज करेंगे। तो जब भी वायरस, सबसे पहले हम कहते हैं जी वायरस और बैक्टीरिया जो है ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी कि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जब भी वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो ये सबसे पहले हमारे सेल्स को डैमेज करेंगे। जब सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन होती है, जब भी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की स्वेलिंग होती है तो उसे हम कहते हैं जी ब्रोंकाइटिस। फिर उसके बाद सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही बात है कि जब भी बहुत से केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए इरिटेंट हैं, ख़तरनाक हैं। अब वो केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं, जब वो हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो हमारे सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे। जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो एट द एंड क्या होगा कि सेल्स की वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, सेल स्वेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जब सेल की इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वही बात कि जब भी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन होगी तो हम उसे कहते हैं जी ब्रोंकाइटिस। अब क्वेश्चन होगा जी कि सर आप तो बार बार कह रहे हैं कि जी सेल्स की इन्फ्लामेशन होगी, तो यहाँ पे तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन लिखी है। जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो भी तो सेल से मिलकर बनी हैं, तो जाहिर सी बात है जब सेल्स की स्वेलिंग या सेल्स की इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की भी इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट होगी तो उसे हम कह देंगे ये ब्रोंकाइटिस है। अगर हम ब्रोंकाइटिस की टाइप्स की बात करें तो हम कहते हैं जी ब्रोंकाइटिस की टू टाइप्स हैं जी। फर्स्ट वन एक्यूट ब्रोंकाइटिस, सेकंड है जी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। वो ब्रोंकाइटिस जो थोड़े अरसे के लिए होती है उसे हम कहते हैं जी एक्यूट ब्रोंकाइटिस, और वो ब्रोंकाइटिस जो एक लंबे अरसे के लिए होती है, ऐसी ब्रोंकाइटिस को हम कहते हैं जी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो सबसे पहले हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी एक्यूट ब्रोंकाइटिस। वो ब्रोंकाइटिस जो 2 वीक्स के लिए हो, यानी कि वो ब्रोंकाइटिस जो 2 हफ्ते के लिए हो और 2 हफ्ते के बाद पेशेंट जो है रिकवर होना स्टार्ट हो जाए, सेहतमंद होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी ब्रोंकाइटिस को हम कहते हैं जी एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा उसकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल्स हैं वो परमानेंट तौर पे डैमेज नहीं होंगी, वो आर्जी तौर पे डैमेज होंगी। और देन उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल्स हैं, जो ट्यूब्स होंगी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की, वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सेम यहाँ पे भी जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि वो ब्रोंकाइटिस जो 3 माह से लेकर 2 साल तक होगी, ऐसी ब्रोंकाइटिस को हम कहेंगे जी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल्स होंगी वो परमानेंट तौर पे डैमेज कर जाएंगी, यानी कि मुस्तकिल तौर पे डैमेज कर जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं जी ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स। तो फर्स्ट वन जो सिम्टम्स है वो है जी कफ यानी कि खांसी, फीवर यानी कि बुखार, चिल यानी कि कांपना, सर्दी लगना, ठंड लगना। आप लोग अक्सर औक़ात देखते हैं कि वो पेशेंट जिन्हें बुखार होता है, जिन्हें फीवर होता है, तो उनको अक्सर औक़ात ठंड लगना शुरू हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं जी चिल्स। उसके बाद है जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना। उसके बाद है जी माइल्ड विजिंग, यानी कि जो ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट होते हैं जब भी वो सांस वगैरह लेते हैं तो उनकी चेस्ट में से, उनकी छाती में से आवाज़ आती है, उस आवाज़ को हम कहते हैं जी माइल्ड विजिंग। अब ये सिम्टम्स जो है ये उस टाइम पे अपेयर होती है जब ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट है कोई हार्ड जॉब करेगा, कोई हार्ड वर्क करेगा, कोई सख्त काम करेगा, तो उस टाइम पे माइल्ड विजिंग की जो सिम्टम्स होगी वो अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, वो जाहिर होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है जी डायग्नोस यानी कि तशखीस, कि किसी भी डिजीज़ का पता लगाना। तो हम ब्रोंकाइटिस की डायग्नोस कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होगा उसका हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, फिर उसके बाद यानी कि हम छाती का उसका एक्सरे करवाएंगे, उसके बाद हम उसके ब्लड टेस्ट करवाएंगे, देन उसके बाद हम उसकी पल्स ऑक्सीमीट्री करवाएंगे। पल्स ऑक्सीमीट्री एक ऐसी डिवाइस का नाम है जो हमारी फिंगर पे अटैच की जाती है इस तरह से, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि हमारे ब्लड में या ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट है उसके ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है। ठीक। तो उसे हम कहते हैं जी पल्स ऑक्सीमीट्री। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम कहते हैं जी कि
अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम कहते हैं जी जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होगा, हम सबसे पहले उसे रेस्ट करवाएंगे यानी कि आराम करवाएंगे। फिर उसे कहेंगे कि जी ड्रिंक फ्लूइड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी पिए। उसके बाद जो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होता है उसे एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन को कहा जाता है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, तो ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं जी एंटीबायोटिक्स। उसके बाद है जी एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि कुछ मेडिसिन इस तरह की होती हैं जो इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती हैं, तो ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं जी कि एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। वो मेडिसिन जो इन्फ्लामेशन को ख़त्म करेंगी, जो सूजन को ख़त्म करेंगी, ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं जी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। तो जो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होता है उसे एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी दी जाती हैं। उसके बाद है जी प्रिवेंशंस, यानी कि एहतियाती तदाबीर। अगर कोई पेशेंट जो स्मोकिंग करता है और उसे ब्रोंकाइटिस हो गई है, ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो गई है, तो उसे चाहिए कि वो स्मोकिंग से अवॉइड करे, यानी कि वो स्मोकिंग को छोड़ दे। जब वो स्मोकिंग को छोड़ देगा तो वो जल्दी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा ब्रोंकाइटिस की बीमारी से। उसके बाद है जी वॉश योर हैंड, यानी कि जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है वो अपने हाथ धोए। उसके बाद है जी वेयर फेस मास्क, यानी जो ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट है वो मास्क जो है वो अपने मुंह पे लगाए, ताकि जो हमारे जो एयर में पोल्यूटेंट जो हैं वो, या एयर में जो वायरस हैं वो उसकी बॉडी में ना जाए मज़ीद। और इसी तरह जो उसके जो बॉडी में जो जम्स वगैरह हैं वो किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट ना हो, ट्रांसफ़र ना हो। इसलिए लिखा है कि वेयर फेस मास्क, ताकि वो मास्क वगैरह लगाए ताकि वो भी खुद भी सेफ़ रहे और वो उससे दूसरे लोग भी सेफ़ रहें। उसके बाद नोट में लिखी है जी यहाँ पे एक बात, कि वो लोग जिनकी एज 45 ईयर्स, वो लोग जिनकी एज 45 ईयर्स होती है या 45 ईयर्स से ज़्यादा होती है, तो इन लोगों को मोस्टली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। ये हमारी बुक के साइड बॉक्स में लिखा है। ये है जी हमारा आज का टॉपिक ब्रोंकाइटिस का या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का।